नमस्कार। आज हम कुछ अहम लेखों और रिसर्च पर बात कर रहे हैं। ये भारतीय टीवी न्यूज़ चैनलों में जो गलत सूचना और सनसनीखेज रिपोर्टिंग का मुद्दा है, उस पर केंद्रित हैं। जी, खासकर जैसे आज तक, एबीपी न्यूज़, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक टीवी, न्यूज़ 24, इन सब बड़े नामों का जिक्र है इनमें। हाँ, और द हिंदू का एक लेख तो इसे दिमाग के लिए चेचक कह रहा है। ये अपने आप में काफ़ी सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं, जो पैटर्न्स हैं, उन्हें समझें, खासकर हाल की घटनाओं के संदर्भ में। जैसे वो मई 2025 का भारत पाक संघर्ष था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। जी। तो चलिए इस पर एक गहन चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं कि इन स्रोतों में क्या खास बातें निकल कर आती हैं। तो जो मुख्य आरोप लग रहे हैं इन चैनलों पर, वो काफी गंभीर लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे टीआरपी बढ़ाने के लिए खबरों को बहुत ज्यादा सनसनीखेज बनाना। हाँ, ये तो एक आम बात हो गई है लगभग। और गलत या कभी-कभी तो मतलब पूरी तरह मनगढ़ंत खबरें फैलाना, वो भी संकट के समय में। जी, ये बहुत खतरनाक है। और स्रोतों में राजनीतिक झुकाव की बात भी बार-बार आती है। हाँ, अक्सर सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में। और फिर जवाबदेही की कमी, मतलब गलती हो गई तो ना माफी ना सुधार। बिल्कुल। और ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो ये सारी प्रवृत्तियां जैसे और उभर कर सामने आ गई। हाँ, एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण दिया गया है स्रोतों में। मई 2025 में आज तक और एबीपी न्यूज़, इन पर आरोप लगा कि इन्होंने 2023 के गाजा हवाई हमलों की वीडियो चला दी है। अरे! हाँ, और उसे भारत की ताज़ा सैन्य कार्रवाई बताया। इसमें अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी जैसे बड़े एंकरों का नाम भी है। अच्छा। और ऑल्ट न्यूज़ ने इसका खंडन किया था शायद। हाँ, ऑल्ट न्यूज़ ने तुरंत इसका खंडन किया। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। पर सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? मतलब क्या ये सिर्फ कुछ एंकरों या चैनलों की गलती है? हाँ, ये समझना जरूरी है। स्रोत तो यही बताते हैं कि ये सिर्फ एक दो चैनलों की बात नहीं है। इसके पीछे कुछ गहरे, मतलब प्रणालीगत कारण है। जैसे? देखिए, सबसे बड़ा दबाव तो टीआरपी का है, ये तो सब जानते हैं। ज्यादा दर्शक मतलब ज्यादा विज्ञापन। सही बात है। तो इस होड़ में अक्सर पत्रकारिता के जो मूल सिद्धांत है, वो पीछे छूट जाते हैं। दूसरा, स्रोतों के मुताबिक जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, एनबीएसए, जी, स्वनियामक संस्था। हाँ, वो उतनी प्रभावी नजर नहीं आती। मतलब नियम तो है, पर उन्हें सख्ती से लागू करवाने में ये निकाय थोड़ा कमजोर दिखता है। अच्छा। तीसरा पहलू जिस पर स्रोत इशारा करते हैं वो है संभावित सरकारी प्रभाव। सरकारी प्रभाव मतलब कैसे? जैसे एक्स, जो पहले ट्विटर था, उस पर सरकार की आलोचना करने वाले कुछ पत्रकारों के अकाउंट्स ब्लॉक होने की खबरें आई थी। हाँ, सुना था इसके बारे में। और चौथा, एक मजबूत फैक्ट चेकिंग व्यवस्था की कमी। कई बार चैनल क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट देखी, या अब तो एआई से बना कंटेंट भी। हाँ, एआई वाला तो नया खतरा है। जी, उसी पर भरोसा कर लेते हैं बिना पूरी तरह जांचे परखे। तो ये सारे कारण मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां गलत सूचना बहुत आसानी से फैल जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ वो गाजा वाली घटना ही थी, स्रोतों में और भी उदाहरण है। जी हाँ। जैसे आज तक और टाइम्स नाउ ने जैसलमेर में कोई कथित पाकिस्तानी हवाई हमला रोकने का दावा किया। अच्छा। और उसमें 4 साल पुराना वीडियो इस्तेमाल किया। इसे भी अल्ट न्यूज़ ने ही गलत बताया था। 4 साल पुराना? हाँ। फिर रिपब्लिक टीवी का मामला है। उन्होंने भारतीय नौसेना के कराची बंदरगाह को नष्ट करने की अपुष्ट खबर चलाई। अपुष्ट खबर? हाँ, और उसे नाम क्या दिया? सिंदूर का बदला। मतलब पूरी तरह सनसनीखेज। ये तो भावनाएं भड़काने वाली बात हुई। बिल्कुल। हाँ, एक बात जरूर है कि आज तक ने बाद में उस गाजा वाले वीडियो पर गलती मानी और माफी भी मांगी। अच्छा, माफी मांगी? ये तो कम ही होता है। हाँ, इसीलिए इसे दुर्लभ माना गया। लेकिन उसमें भी मतलब एंकरों की कोई व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं की गई। हाँ, वो अक्सर होता है। चैनल माफी मांग लेता है पर किसी व्यक्ति विशेष पर बात नहीं आती। और एक और बात, 2021 की बार्क की ऑडिट रिपोर्ट, बार्क मतलब जो टीवी रेटिंग देती है। जी, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। हाँ, तो उसकी रिपोर्ट में टाइम्स नाउ, रिपब्लिक टीवी और आज तक इन पर टीआरपी रेटिंग में हेरफेर के आरोप भी लगे थे। अच्छा, टीआरपी मैनिपुलेशन के भी आरोप? जी, तो ये सब मिलकर दर्शकों के भरोसे पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। बिल्कुल। इसीलिए शायद द हिंदू ने वो दिमाग के लिए चेचक वाली बात कही। मतलब तथ्यों की जगह भावनात्मक हेरफेर। सही कहा। और अगर इन अलग अलग घटनाओं को जोड़कर देखें तो स्रोत यही बताते हैं कि इसका असर सिर्फ दर्शकों की सोच पर ही नहीं पड़ता, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी
मतलब एक चिंता का विषय बन सकता है। वो कैसे? देखिए, जब खबरें ही भरोसेमंद नहीं रहेंगी तो नागरिक सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले कैसे लेंगे? ये तो है। यहीं पर ऑल्ट न्यूज जैसे जो फैक्ट चेकर्स हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्रोतों में उनका जिक्र बार बार है। हाँ, उनका काम तो सराहनीय है। और सिर्फ देश में ही नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट और NPR जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी इन ट्रेंड्स की आलोचना की है। वो एक बाहरी नजरिया भी मिलता है उससे। सही। एक और दिलचस्प बात जो स्रोत सामने लाते हैं वो है दर्शकों का बदलता हुआ रुझान। किस तरह का रुझान? लोग अब पारंपरिक टीवी न्यूज के बजाय YouTube या फिर AI चैटबॉट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरें ज्यादा देख रहे हैं। अच्छा, यानी टीवी से हटकर ऑनलाइन जा रहे हैं। जी। अब सवाल यह है कि क्या ये पारंपरिक मीडिया में जो भरोसे की कमी आई है उसका संकेत है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो कुल मिला के इन सारे स्रोतों का जो लब्बो लुबाब है वो यही निकलता है कि भारत के कई जाने माने बड़े टीवी न्यूज चैनलों पर गलत सूचना फैलाने, खबरों को बेवजह सनसनीखेज बनाने और राजनीतिक पक्षपात करने के गंभीर आरोप हैं। जी। और इसके पीछे TRP की अंधी दौड़ से लेकर कमजोर रेगुलेशन, संभावित राजनीतिक दबाव और फैक्ट चेकिंग में लापरवाही जैसे कई काफी जटिल कारण नजर आते हैं। हाँ, ये कोई सीधी सादी समस्या नहीं है। इसका सीधा सा मतलब तो यही है कि हम जो भी टीवी पर देख रहे हैं उसे आंख मूंद कर सच मान लेना खतरनाक हो सकता है। एकदम। जानकारी को बहुत आलोचनात्मक नजरिए से देखना होगा, उसकी पुष्टि करनी होगी। ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर श्रोताओं के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे ख्याल से। एक तरफ तो पारंपरिक टीवी न्यूज की ये समस्याएं हैं जिन पर हमने अभी बात की। जी। डिजिटल प्लेटफॉर्म और अब तो AI पर भी निर्भर होते जा रहे हैं। हाँ, ये नया ट्रेंड है। तो ऐसे में भारत में भरोसेमंद समाचार की परिभाषा क्या होगी? मतलब हम क्या उम्मीद करें न्यूज से? हमारी अपेक्षाएं कैसे बदलेंगी? ये बहुत अहम सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस बदलते हुए मीडिया परिदृश्य में एक जागरूक दर्शक के तौर पर हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है? हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ये सवाल वाकई हम सबको सोचना चाहिए। दर्शक की भूमिका क्या है इस पूरे माहौल में? जी, ये सवाल भविष्य के लिए बहुत अहम है।